बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। 2024 में अगर कोई रोज़ों का फ़िदिया अदा करना चाहे तो क्या रकम बनती है। रोज़ों के फ़िदिये के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाज़मी देखिएगा कि 2024 में अगर कोई रोज़ों का फ़िदिया अदा करना चाहे तो कितनी रकम बनेगी उसकी। और सवाल जो कि पूछा जाता है अक्सर कि किन लोगों को फ़िदिया दिया जा सकता है, और सबसे अहम सवाल और अहम मसला कि कौन लोग हैं जो अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा कर सकते हैं। वीडियो को लाज़मी आखिर तक देखिएगा, अब आपको ज़रूर समझ आएगी। नाज़रीन, 2024 में अगर कोई रोज़ों का फ़िदिया अदा करना चाहे तो उसकी रकम क्या बनती है। तो ये उतनी ही रकम, उतनी ही मिक़दार बनती है जितनी सदका फ़ितर की है। मसलन कि अगर सदका फ़ितर आटे के मिक़दार से अदा करना चाहे तो 340 रुपये ये एक सदका फ़ितर है। इसी तरह एक रोज़े का फ़िदिया भी 340 रुपये अगर आटे के अदा से करें, एतबार से अदा करें। और इसी तरह आप 340 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपके 30 दिनों का फ़िदिया होगा। और अगर कोई किशमिश के एतबार से या जौ के एतबार से या खजूर के एतबार से अदा करे, उसका क्या फ़िदिया बनेगा, तो वो अब आपको बताता चलूँ कि अगर कोई जौ के एतबार से अदा करे तो उसकी रकम बनती है 800 रुपये, ये एक रोज़े का फ़िदिया है। इसी तरह इसे 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, जो अमाउंट आएगी वो 30 रोज़ों का फ़िदिया। और अगर कोई खजूर के एतबार से अदा करना चाहे तो उसका फ़िदिया बनेगा एक रोज़े का 2400 रुपये, ये एक रोज़े का फ़िदिया है। इसी तरह इसे 30 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और उसके बाद आ जाते हैं कि अगर किशमिश के एतबार से कोई अदा करे तो ये 5600 रुपये एक रोज़े का फ़िदिया है। इसी तरह इसे भी 30 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और इसी तरह 30 दिनों का ये फ़िदिया बनेगा। नाज़रीन, ये इसी आप अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक आप अदा कर सकते हैं कि या आटे के एतबार से अदा करेंगे या किशमिश या जौ या खजूर के एतबार से आप अदा करेंगे। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो फ़िदिया अदा कर सकते हैं, और ये फ़िदिया रोज़ों का किन को देना चाहिए। पहले तो बात करते हैं कि ये रोज़ों का फ़िदिया किसको देना चाहिए। ये फ़िदिया उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिनको हम सदका फ़ितर दे सकते हैं। जिनको सदका फ़ितर देंगे उन्हीं को हम रोज़ों का फ़िदिया भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे अहम मसला कि कौन लोग हैं जो अपने रोज़ों का फ़िदिया देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये मशहूर है कि जिन्होंने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे किसी भी वजह से, या मुसाफिर था या कोई हल्की फुल्की बीमारी आ गई या कोई हामला औरत या दूध पिलाने वाली औरत, तो ये ऐसा करते हैं कि अपने रोज़ों की क़ज़ा नहीं करते, ये फ़िदिया दे देते हैं। याद रखिएगा, रोज़ों का फ़िदिया उनके लिए है जैसे कि शेख फ़ानी, कि ऐसा बूढ़ा बीमार कि जिसको अपनी सेहत याबी की उम्मीद नहीं, कि उसे उम्मीद नहीं कि अब वो तंदुरुस्त होगा, सेहत उसे मिलेगी, उसके लिए है कि वो रोज़ों का फ़िदिया अदा करेगा। और ऐसा बीमार कि जिसे सेहत याबी की उम्मीद नहीं है, उसका मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है, उसे उम्मीद ही नहीं कि वो ठीक होगा, ऐसे बीमार के लिए और शेख फ़ानी के लिए रोज़ों का फ़िदिया है। और ऐसा जो हामला औरत है या बच्चे को दूध पिलाने वाली या कोई मुसाफिर है या उसके बाद किसी का हल्का फुल्की बीमारी आ गई, इन्होंने रोज़े नहीं रखे, तो ये रोज़ों की क़ज़ा करेंगे, रोज़ों का फ़िदिया नहीं देंगे, ये क़ज़ा करेंगे। और अगर उन्होंने रोज़े का क़ज़ा नहीं की, रोज़े की, और फ़िदिया अदा कर दिया, ऐसी सूरत में वो इस फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा नहीं होंगे, फ़र्ज़ उनके ज़िम्मे रहेगा। हाँ, और अब सवाल एक और भी है कि अगर कोई बीमार जिसको पहले उम्मीद नहीं थी मगर अल्लाह करीम ने उसे तंदुरुस्ती अता फ़रमाई और अब वो रोज़े रखने की ताकत भी रखता है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है। तो उसके लिए नाज़रीन ये हुक्म है कि अब अगर उसे ताकत है रोज़े रखने की, तो वो अपने जो रोज़े हैं जिनका फ़िदिया दिया था उन रोज़ों की क़ज़ा करेगा, और जो फ़िदिया दिया था वो उसका सवाब उसको अलग मिलेगा, उसको अलग सवाब मिलेगा। तो ये नाज़रीन फ़िदिये के बारे में आप को उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। और जो हमारे मुआशरे के अंदर है, याद रखिएगा आखिर में फिर कि जो हामला औरत है या किसी मुसाफिर ने या कोई हल्का बीमार हो गया या कोई दूध पिलाने वाली औरत, ये रोज़ों की क़ज़ा करेंगे, ना कि फ़िदिया अदा करेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर